हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले बिहार दरोगा की जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी के लिए रोशन आनंद सर जो पटना में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उन्हीं के द्वारा होमवर्क सीरीज 3.0 स्टार्ट किया गया, जो कि इसमें एक दिन पहले होमवर्क दिया जाता है और अगले दिन उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि उसका टेस्ट का डिस्कशन कराया जाता है। तो यह जो टेस्ट 10 है, जो कि इससे पहले 1 से 9 तक को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है पिछले एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन और अनुमानित क्वेश्चन और बिहार के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जो होमवर्क दिया गया उस टॉपिक से पूरा कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह जो टेस्ट जो है 11/10/2025 को यह संस्थान में कराया गया था, जो कि इसमें क्वेश्चन जो था करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया गया था। जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें 10 क्वेश्चन जो था जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो पीडीएफ जो भेजा गया है उससे रहता है, और 15 क्वेश्चन हाल फिलहाल से रहता है। और जो बाकी जो क्वेश्चन रहता है वो पॉलिटिकल साइंस जो होमवर्क दिया गया था उससे था। तो पॉलिटिकल साइंस से यह संविधान की प्रस्तावना और विशेषताएं से क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन जो करंट से दिया गया है। यह जो दिया गया कि 2025 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ क्या कथन दिया गया है। तो दिया गया कि यह जॉन क्लर्क, मिशेल डोवेरेट और जॉन मार्टिनिस को प्रदान किया गया है। जो कि यह जो दिया गया है, यह जो भौतिक के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 में जो दिया गया है वह जॉन क्लार्क को और मिशेल डेवेरेट और जॉन मार्टिनिस को दिया गया, जो कि सही है। तथा अगले 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है यह क्वांटम यांत्रिक के क्षेत्र में दिया गया, जो कि ये भी क्वांटम यांत्रिक याद रखिएगा इसी क्षेत्र में दिया गया, ये भी सही है। यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा करेंगे। यह जो नाम इस वजह से भी याद रखिएगा क्योंकि अक्टूबर 2025 में वो भारत का दौरा करने वाले हैं और ये हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यह जो प्रधानमंत्री जो है कीर स्टारमर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 में 9वीं संस्करण का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। यह जो आयोजन जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है। यहाँ बताना होगा आत्मनिर्भरता मिशन जो है दाल के क्षेत्र में यह क्या है। यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको 6 वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं जो दिया गया। पहला जो दिया गया कि रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, जो कि सही है। तथा अगले दिन विक्रांत मौसी ने 12वीं फेल में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दिन शाहरुख खान ने जवान में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ जो कथन दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 2 तीनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने सिम्बेक्स जो कि सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा, यह सिम्बेक्स किसके किसके बीच में यह आयोजन किया जाता है। यह जो भारत और सिंगापुर के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास है, याद रखिए, जो कि यह जो है यह 2025 में भाग लिया। यह कहाँ पे, तो यह किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने, तो यह जो नौसैनिक भारतीय जहाज जो है यह आईएनएस सतपुड़ा इसमें भाग लिया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है। ये तीनों क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। सिम्बेक्स जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, तो यह जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में, जो कि यह कैसा अभ्यास है, यह नौसैनिक जहाज का अभ्यास है।
जो कि यह समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है जो कि यह 2025 में भारत की तरफ से। इसमें कौन सा जहाज भाग ले रहा है? तो यह जो ले रहा है आईएनएस सतपुड़ा ले रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर कोप 15 में भारत द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का शीर्षक क्या था? तो दो कोप सबसे याद रखेगा कि यह जो है कोप 15 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो यह जो जिम्बाब्वे में किया जा रहा है। जो कि यह जो है ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका शीर्षक क्या भारत के द्वारा रखा गया? तो शीर्षक जो रखा गया है वेटलैंड के बुद्धिमान उपयोग के लिए अस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस वर्ष तक 6G तकनीक लॉन्च होने वाली की उम्मीद है? यहाँ दे रहा है कि 6G तकनीक जो कि यह जो लॉन्च होने का उम्मीद जो है वो 2030 तक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिए कौन सा देश अपने संपूर्ण क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश जो बना है यह जो है साओ टोमो और प्रिंसिपे बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मानव तस्करी को रोकने के लिए। तो मानव तस्करी के लिए जो ऑपरेशन जो चलाया गया बिहार पुलिस के द्वारा यह जो ऑपरेशन नया सवेरा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सतत विकास लक्ष्य प्रगति के अनुसार भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल पाए हैं? यह बहुआयामी गरीबी से जो यह जो बाहर जो निकल पाए हैं यह जो जगह 135 मिलियन से अधिक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये कैसे निकले हैं? तो यह जो सतत विकास का लक्ष्य जो है उससे यह प्रगति यह जो हुआ है उसके अनुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं कि एक बिहार में हाल ही में 2 आर्द्र भूमियों के जोड़ने के बाद भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? जो कि पिछले सेट में हम लोग यह देख चुके हैं बिहार में कौन सी 2 आर्द्र भूमि जुड़ा है। तो यह जो जुड़ा है एक बिहार से और एक चंपारण से है। 2 यह जो है जुड़ा है। जो कि आप सभी कमेंट करके बताइएगा दोनों का नाम क्या है, क्योंकि पीछे हम बताए हुए हैं उससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना सीरियस होकर टेस्ट देते हैं। देखते हैं कि इसमें कितना सीरियस होकर आप लोग टेस्ट देते हैं। अगर सीरियस होकर टेस्ट देते होंगे तो आप दोनों का नाम जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। जो कि इसके रामसर स्थल कुल कितना हो गया? तो यह जो है 93 हो गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि 32वां विश्व पुस्तक मेला 2025 से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं यहाँ दिया है कि इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ था, जो कि सही है। तथा इसका आयोजन में फोकस देश अमेरिका रहा, जो कि यह फोकस देश अमेरिका ना होके यह जो था रूस था, इस वजह से ये गलत है। तथा इसका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक या न्यास द्वारा किया गया था, जो कि सही है। इसमें 1 और 3 सही दिया तो इसमें सही वाला ही बताना है। तो 1 3 जो है सी में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि 15वां एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 15वां एरो इंडिया 2025, जो कि इसका विषय जो था यह जो था 1 अरब अवसरों का मार्ग। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहले दे बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो कि 2025 का आयोजन जो है गांधीनगर सही है। तथा विकास गांव योजना 2025 छत्तीसगढ़, जो कि यह छत्तीसगढ़ ना होके यह जो कहाँ है तो यह जो है उड़ीसा में है, तो यह गलत दिया गया है। तथा थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु, जो कि सही है। तथा आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली, जो कि यह भी सही है। तो इसमें तने कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित वाला जो हो जाएगा बी नंबर सुमेलित नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? यहाँ बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, जो कि यह जो आयोजन जो किया गया था यह क्या किया गया था? आयुष मंत्रालय के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय 2025 में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला जो जलमग्न संग्रहालय 2025 में जो यह उद्घाटन जो किया गया है यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है?
तो यहाँ जो दिया है कि पहला ग्रीन बजट बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया था, जो कि यहाँ जो दिया गया पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया, जो कि पहला जो बजट जो है ग्रीन बजट जो है बिहार सरकार के द्वारा नहीं पेश किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला बताना था। अगला जो दे 2025 में आयुष्मान भारत तय वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया था? तो यह 2025 में जो आयुष्मान भारत तय वंदना योजना जो है इसकी शुरुआत जो किया गया था वो पुदुचेरी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ 30वां ना होकर यह जो हो जाएगा 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ होगा। यह जो इसका आयोजन जो किया जाएगा मेघालय में 2027 में किया जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस वजह से या इससे आप लोग मिलान कर लीजिएगा पीडीएफ में, तथा इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि वहां से इसका पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया। यह जो आयोजित जो किया गया था भारत और मिस्र के बीच। याद रखिएगा तीसरा साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास जो है भारत और मिस्र के बीच, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि सन 2025 में अमेरिका के बाद कौन सा देश WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया। तो 2025 में जो अमेरिका के बाद जो दूसरा जो देश जो है यह जो है अर्जेंटीना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, एक महिला अंडर 19 T20 विश्व कप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला दे इसका आयोजन भारत में किया गया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। भारत में ना आयोजन करके यह कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था मलेशिया में किया गया था। अगला दे इसमें विजेता भारत तथा उप विजेता यहाँ दक्षिण अधिका ना हो गई, यह अफ्रीका है, अफ्रीका लिखा गया है, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें यह थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें एक गलत है। तो इसमें बताना है कि विश्व कप संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें एक नंबर सही नहीं है। तो इसका जो आंसर जो जगह केवल एक गलत है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि सही सुमिलित कीजिए, इसमें बताना है कि सही मिलान करना है। तो देखते हैं जो दिया गया है, धर्म गार्नियन सैन्य अभ्यास जो किया जाता है भारत और जापान के बीच, तो एक हो जाएगा। तथा पक्षी गणना में शीर्ष पर, तो पक्षी गणना में शीर्ष पर जो है पश्चिम बंगाल है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला जो दिया प्रगति पेयजल जो किया जो जाएगा वह कर्नाटक हो जाएगा। तथा हरित ऊर्जा नीति 2025 जो किया असम हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो 1 2 4 3 जो कि 1 2 4 3 किस में दिया गया है, तो 1 2 4 3 जो है वह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष पे जो है वह कर्नाटक है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं संविधान की प्रस्तावना जो कि यह किस पर आधारित होता है, तो यह जो आधारित जो है यह जो है उद्देश्य संकल्प पे आधारित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के संविधान का उद्देशिका होता है। तो भारत के संविधान का उद्देशिका जो है संविधान के भागे हैं किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि क्या है, तो संविधान का यह भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव का सही झलकता है। तो देख लेते हैं यह सबसे अधिक किसका झलकता है। यहाँ जो दिया है फ्रांसीसी क्रांति दिया गया, अमेरिकी जो कि यहाँ नहीं झलकता है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है नहीं झलकता वाला दिया है, तो फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था उसका झलकता है। तथा अमेरिकी क्रांति 1776 में इसका भी है। तथा बोल्शविक क्रांति 1917 में जो कि ये भी है। तथा यहाँ दे चीनी क्रांति 1912 जो कि ये चीनी क्रांति का जो है इस पर जो है क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। या यहाँ दिया है 26 जनवरी 1950, तो यहाँ दिया गया पहला
लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो दिया एक निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं किसका किया। तो पहला दे विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था उपासना की स्वतंत्रता किया गया है। तो यहाँ जो उल्लेख जो भारत के संविधान में प्रस्तावना में जो किया गया ये नंबर इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया वो कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया है। तो पहला जो दिया है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान में के अंग थे तथा अगला दे उद्देशिका में भारत का संविधान जो है इसके उद्देश्य का उल्लेख है तथा अगला दे उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है तथा अगला दे गणराज्य का संबंध जो है जनता से जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकरण का स्रोत है। यहाँ बताना है कि संविधान जो दिया गया भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब इसमें जो गलत है यहाँ दिया एक उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है जो कि उद्देशिका जो प्रियम्बल जो होता है उसे न्यायालय के द्वारा भी परिवर्तनीय नहीं किया जाता है बदला नहीं जा सकता है। तो इस यह गलत दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ बताना है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो पहला जो दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि है। अगला दिया धर्म की स्वतंत्रता जो कि ये भी है तथा आर्थिक स्वतंत्रता जो कि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है नहीं किया गया। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है उद्देशिका के मूल रूप में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य पद नहीं था तथा अगला उद्देशिका में भारत के संविधान का मूल संरचना निहित है तथा उद्देशिका अपने आप किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है तथा अगला जो दिया गया है उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि जहां भाषा स्पष्ट है वहां संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायता के रूप में उद्देशिका पर विचार नहीं किया जा सकता। तो इसमें उद्देशिका के संबंध में जो गलत जो दिया गया है या जो गलत जो है इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर गलत दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगला जो दिया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी दिया गया है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं पहला जो दिया भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था जो कि सही है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो किया जो है गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्रम है। तो दिया गया न्याय दिया गया स्वतंत्रता दिया गया समानता दिया और बंधुत्व दिया गया है। इसमें न्याय स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व जो कि क्रम से दिया गया है। ये 1 2 3 4 हो जाएगा जो कि दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं किसे विशेष अधिकार नहीं है। तो यहाँ दे जवाहरलाल नेहरू जो कि है। अगला जो दिया है सरदार वल्लभ पटेल तथा अगला दे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तथा सी राजगोपालचारी। इसके संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह जो सही जो इसका जो आंसर जो जगह यह क्या हो जाएगा। तो सी नंबर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। इसका सी नंबर को आंसर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ दिया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसका लक्षण कौन सा नहीं है। तो पहला जो दिया गया यहाँ दिया गया कि यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है जो कि है। अगला दिया धर्म को राष्ट्र से अलग करता है जो कि ये भी है। तथा अगला यह राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए जो कि यह जो है गलत दिया गया है। इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो दिया गया एक पैराग्राफ दिया गया बताना है कि यह विमर्श कीजिए तथा ये परीक्षा श्रेय किसे है।
तो दिया गया संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन है इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसे कि होना ही चाहिए। यदि इसी तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्धृत में उपयुक्त परीक्षित यह श्रेय किसे दिया है। तो यह कथन जो है आप सभी पीडीएफ से भी एक बार देख लीजिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो यह जो कहा गया है यह डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 39 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। तो यह जो नियत जो करता है वो शक्ति की पृथकीकरण। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो दिया गया कि यह कई संविधानों का मिश्रण है, जो कि पहला ही जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला दिया पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, जो कि गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, जो कि यह भी गलत है। या पूरी तरह से कनाडा के संविधान से आधारित, जो कि यह भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो देखते हैं दिया है कि आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, जो गलत है। तथा यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन के सुकुर बनाता है, जो कि यह भी गलत है। तथा अगला जो दिया है कि यह जो दिया गया यहाँ यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, जो कि यहाँ संविधान के मुख्य प्रयोजन को जो सर्वोत्तम रूप जो है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इसमें से कौन सी विशेषता सही है। तो देखते हैं इसमें कौन सी विशेषता सही दिया गया है। तो दिया गया संसद के निम्न सदन में राज्यों के समान प्रतिनिधित्व है तथा द्वैध शासन दिया है। तो संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो दोहरी नागरिकता दिया गया। तो इसमें जो जगह द्वैध शासन, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ बताना आपको भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं दिया एक अर्ध संघीय संरचना, जो कि है। अगला दिया प्रतिबंध न्याय तंत्र। तो इसमें जो प्रतिबंध जो न्याय तंत्र जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप से एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्विष्ट होती है। यह जो होता है वह होता है अर्ध संघात्मक। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। तो देखते हैं यहाँ प्रतिबिंबित कौन करता है। तो पहला जो दिया, यदि विधियां अधिक होती है और स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है और तो स्वाधीनता भी नहीं है। तथा यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। तथा यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है, यह स्वाधीनता के लिए खतरा है। यह जो जगह यदि विधि नहीं है और स्वाधीनता भी नहीं है, यह जो होता है विधि तथा स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध जो यह प्रतिबिंबित करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत और अमेरिका के संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस पहलू के अतिरिक्त अन्य सभी से भिन्न है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है उच्च सदन, जो कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व। तथा अगले दे दोहरी नागरिकता तथा न्यायालय की दोहरी प्रणाली तथा दोहरी सरकार, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन दिया इस पर विचार करना है, इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे और संघवाद, पंथ निरपेक्ष, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला जो दिया गया है, यह भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है, जो कि यह दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें सही वाला बताना है। तो इसमें केवल 2 सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर दिया गया है कि भारत में विधि
के स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। यहाँ बताना कोई विधि का स्रोत बताना है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा, देखते हैं यहाँ ऑप्शन 48 का और क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है जो कि यहाँ 48 का जो हो जाएगा, पहला जो दिया गया है यानी भारत का संविधान जो कि है। अगला है संविधिया जो कि कानून, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो देखते हैं, जो कि अगला पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ अगला पॉइंट दिया है कि रूढ़ि जन्य विधि, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दिन निर्णय जन्य विधि, जो कि ये भी सही है। तो इसमें चारों पॉइंट सही था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्तियां परिसीमित है, जो कि सही है। तथा भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, जो कि ये भी सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किन को विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना गया। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे विधि के शासन। तो देखते हैं, पहले दे शक्तियों की परिसीमन, जो कि सही है। तथा अगले विधि के समक्ष समानता, जो कि ये भी सही है। तथा सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, जो कि यह जो है नहीं है। तथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, जो कि यह जो है। तो इसमें 1 2 4 जो है सही दिया गया। तो 1 2 4 सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया गया, यहाँ कथन ए और आर दिया गया, जो कि इसके बारे में बताना है कि क्या दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं, दिया गया यहाँ दिया गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को प्रकृति में निरंतर और परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। तथा कारण आर दिया गया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं, जो कि ये दोनों जो है ए आर दोनों सही है। तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, यहाँ भी कथन दिया गया है और दिया गया कि भारत में संघवादिता व्यवहारिका नहीं है। तथा अगला दिया है कि भारत एक संघीय राज्य है। तो यहाँ जो दिया गया, यह जो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, क्या संसद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकता है। तब भारतीय संसद जो है प्रस्तावना में जो है, देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। तो संसद उद्देशिका को संबोधित कर सकता है, जो कि सही है। तथा संसद उद्देशिका को परिवर्तित नहीं कर सकता है, जो कि यह गलत है। तथा उस भाग को संशोधित नहीं किया जा सकता है जो मूल ढांचे से संबंधित है, जो कि यह सही है। तो इसमें 1 और 3 सही दिया, तो 1 और 3 जो है डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित यहाँ जो दिया है, इनमें कौन सा कथन गलत है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया गया कि सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, जो कि गलत है। बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी तथा संविधान के निर्माताओं ने इसे महत्तम दिया था, जो कि ये भी गलत है। तथा गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, यह सही दिया गया। तथा केशवानंद भारती मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त भाव और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाता है, जो कि यह सही है। इसमें ए और बी गलत है, बाकी सी और डी सही है। इसमें बताना किसको है, तो इसमें चयन कीजिए जो गलत है, गलत वाला को बताना है। तो गलत जो हो जाएगा इसमें ए और बी, जो कि ए और बी किस में दिया गया है, तो ए और बी जो है डी में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया, भारत का संविधान की प्रस्तावना के शब्द में सोशलिस्ट और सेकुलर जो है 21 संविधान द्वारा जोड़ा गया था, संवैधानिक संशोधन द्वारा। यह जो जोड़ा गया था, यह जो हो जाएगा, यह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ दिया, प्रस्तावना को संसद के द्वारा केवल एक वास्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संबोधित किया जा सकता है। जो कि अगला दिया, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है
और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। जो कि इसमें जो सही जो दिया गया है वह बी नंबर सही दिया गया है। अगला जो दिया है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो यह जो किया गया था यह बेरूबारी यूनियनवाद में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो देखते हैं यहाँ जो दिया है समानता दिया है, न्याय दिया है, बंधुत्व दिया है और स्वतंत्रता। तो इसका जो हो जाएगा यह समानता ना होकर यह जो समता शब्द है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि संविधान की प्रस्तावना के शब्दों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम जो है यह जो है सी में दिया गया, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो यह जो घोषित जो किया गया प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धांत में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उसका आगे व्याख्या की गई है। यह जो व्याख्या जो किया गया मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तथा मूल कर्तव्य में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगले दिन हमने सदैव यह कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यक समझते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। यह जो कथन जो है यह इंदिरा गांधी का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है। जो कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो देखते हैं दिया है कि सबसे लंबा लिखित संविधान जो कि सही है, तथा दोहरी नागरिकता। जो कि दोहरी नागरिकता जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो है भारत के संविधान में किस संशोधन ने भारत के वर्णन को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने दिया, और साथ ही राष्ट्र की एकता शब्द के राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द में बदल दिया गया। यह जो किया गया था 42वीं संवैधानिक संशोधन में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप से, यहाँ जो दिया गया यहाँ दिया कि लोकतांत्रिक रूप से कल्पना विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। यहाँ देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो दिया गया पहला न्याय जो कि है, अगला स्वतंत्रता ये भी है, समानता ये भी है, तथा भाईचारा ये भी है। तो 1 2 3 चारों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिए गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र जो होता है यह राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जो है उसको भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णन किया है। यह जो वर्णन जो किया गया वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि यह कथन किसने दिया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का कुंडली है। यह जो कुंडली जो है के एम मुंशी के इस प्रश्न यह कथन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के बारे में सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जो कि सही है। तो प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका और की शक्ति का प्रतिबंध है, जो कि ये भी सही है। तो यह न्यायोचित नहीं है, जो कि ये भी जो दिया गया है वह सही दिया गया। तो यह इसका प्रावधान न्यायालय में लागू किया जा सकता है, जो कि यह जो है वह नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दे प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो देखते हैं जो दिया गया यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पहला ही जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी विशेषता नहीं है। तो पहला जो दिया है कि संघवाद की स्थापना तथा सरकार की संसदीय स्वरूप तथा मूल अधिकार तथा सामंतशाही को प्रोत्साहन। तो इसमें सामंतशाही का प्रोत्साहन जो है यह जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं किसने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सर्वाधिक मदद की है। तो यह जो सर्वाधिक जो मदद जो किया गया धर्मनिरपेक्ष है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
तथा अगला दिन निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन से प्रत्यक्ष भूमिका है। यह जो हो जाएगा वह सरकार की संसदीय स्वरूप, इसका जो आंसर हो जाएगा और बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है, तो यह जो सूचित जो करता है कि देश का प्रधान जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन दिया है कि परिभाषा से यहाँ संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है, तो यह जो होता है सीमित सरकार होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को आप सभी लाइक भी किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।